वो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड 15वां। ब्रह्मानंद मगन कपि सब के प्रभु पद प्रीति, जात न जाने दिवस दिन गए मास सठ बीते। वानर सब ब्रह्मानंद में मग्न है, प्रभु के चरणों में सबका प्रेम है। इन्होंने 7 दिन के साथ जाते जाने में ही नहीं, और बात की बात 6 महीने बीत गए। बिसरे ग्रह सपन्यों सुदिन आए, जीव इनमें सपर दे संत मन माए। तब रघुपति सब सखा बुलाए, आए सभी न सादर सिरुनाए। उन लोगों को अपने घर भूल ही गए। जागृत की तो बात ही क्या, उन्हें सपन में भी घर की सुध याद नहीं आती। जैसे संतों के मन में दूसरों के से द्रोह करने की बात कभी नहीं आती। तब रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया, सबने आकर आदर सहित सिर नवाया। परम प्रीत समीप बिठारे, भगत सुखद मधु बचन उचारे। तुम अति कीन मोहि शिवकाए, मुख पर कीर विधि करो बढ़ाई। बड़े ही प्रेम से श्री रामचंद्र जी ने उनको अपने पास बिठाया और भक्तों को सुख देने वाले कोमल वचन कहे। तुम लोगों ने मेरी बड़ी सेवा की है, मुँह पर किस प्रकार तुम्हारी बड़ाई करूं। ताते मोहि तुम अति प्रिय लागे, मम हित लागिल भवन सुख त्यागे। अनुज लाज संपत्ति बेदे, देय गे परिवार स्नेही। मेरे हित के लिए तुम लोगों ने घरों को तथा सब प्रकार के सुखों को त्याग दिया, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय लग रहे हो। छोटे भाई राज्य संपत्ति जाने की अपना शरीर कर कुटुंब और मित्र समम प्रिय नहीं तुम ही समाना। मर सन कहो मोह जानवाना, असम के प्रिय सेवक नीति। मोरे अधिक दास पर प्रीति। ये सभी मुझे प्रिय है, परंतु तुम्हारे समान नहीं। मैं झूठ नहीं कहता, ये मेरा स्वभाव है। सेवक सभी को प्यारे लगते हैं, ये नीति नियम है, पर मेरा तो दास पर स्वाभाविक ही विशेष प्रेम है। अब ग्रह जाओ सखा सब, भजो मोहि दृढ़ नेम। सदा सर्वगत सर्वहित, जानी करऊँ अति प्रेम। हे सखागण, अब सब लोग घर जाओ, वहाँ दृढ़ नियम से मुझे बसते रहना। मुझे यह सदा सर्वव्यापक और सबका हित करने वाले जानकर अत्यंत प्रेम करना। सुने बबु वचन मगन सब भय, को हम कहाँ बिसरी तन गए। एक टकराए जोरे कर आगे, सकै न कछु कहे अति अनुरागे। प्रभु के वचन सुनकर सबके मन सब प्रेम मग्न हो गए। हम कौन है और कहाँ है, ये देह की सुध भी भूल गए। वे प्रभु के सामने हाथ जोड़कर टकीर लगाए देखते ही रह गए। अत्यंत प्रेम के कारण कुछ कह नहीं सकते। परम प्रेम तिन कर प्रभु देखा, कहाँ विधि विधि ज्ञान विशेषा। प्रभु सन्मुख कहे कछु कहन न पारे, पुनि पुनि चरण सरोज निहारे। प्रभु ने उनका अत्यंत प्रेम देखा, तब उन्हें अनेकों प्रकार से विशेष ज्ञान का उपदेश दिया। प्रभु के सन्मुख वे कुछ कह नहीं सकते, बार बार प्रभु के चरण कमलों को देखते हैं। तब भूषण भसन मगाए, नाना रंग अनूप सुहाए। सुग्रीव प्रभु थमय बैराए, बसन भरत निज हाथ बनाए। तब प्रभु ने अनेक रंगों में के अनुपम और सुंदर गहने कपड़े मंगवाए। सबसे पहले भरत जी ने अपने हाथ से संवाकर सुग्रीव को वस्त्रभूषण पहनाए। प्रभु प्रेरित लक्ष्मण मई राय, लंकापति रघुपति मन भाए। अंगद बेट रहा नहीं डोला, प्रीत देखी बबू ताई न बोला। फिर प्रभु की प्रेरणा से लक्ष्मण जी ने विभीषण को गहने कपड़े पहनाए, जो श्री रघुनाथ जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। अंगद बेटे ही रहे, अवे अपनी जगह से हिले तक नहीं। उनका उठकट प्रेम देखकर प्रभु ने उनको नहीं बुलाया। जामवंत नीलाद सब पैराए रघुनाथ, ये धरि राम रूप सब चले नाय पदमात। सिया राम
जामवान और नील आदि सबको श्री रघुनाथ जी स्वयं भूषण वस्त्र पहनाए। वे सब अपने हृदयों में श्री रामचंद्र जी के रूप को धारण करके उनके चरणों में मस्तक नवाकर चले। तब अंगद उठे नाय सिरों सजल नयन कर जोरे। तब बिनती बोले बचन मुनहु प्रेम रसी बोरे। तब अंगद उठकर सिर नवाकर नेत्रों में जल भरकर हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र तथा मानो प्रेम के रस में डूबे हुए मधुर वचन बोले। सुन सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधो दीन दया कर आरत बंदो मरती प्रेत रात मोहिर बाले गयो तुम्हारे को छे गाले। हे सर्वज्ञ, हे कृपा और सुख के समुद्र, हे दीनों पर दया करने वाले, हे आर्तों के बंधु, सुनिए। हे नाथ, मरते समय मेरे पिता बाली मुझे अब की गोद में डाल गया था। असरन सरन विरुद्ध संभारे मोहित जनित जगत हितकारे मोरे। तुम प्रभु गुर पितु माता जाऊं कहाँ तजिबद जल जाता। अतः हे भक्तों की हितकारी अपना असरन शरण विदर्दमान बाना याद करके मुझे त्यागिए नहीं। मेरे तो स्वामी गुरु पिता और माता सब कुछ आप ही हैं। आपके चरण कमलों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊं। तुम्हारी विचार कहो नर नाहक प्रभु तज भवन काज मम कहा। बालक ज्ञान बुद्धि बल बीना राख्यो शरण नाथ जन दिना। हे महाराज, आप ही विचार कर कहिए, प्रभु आपको छोड़कर घर में मेरा क्या ना काम है। हे नाथ, इस ज्ञान बुद्धि और बल से हीन बालक तथा दीन सेवक को शरण में लखिए। नीचे टहल के सब करिए पद पंकज बिलो की बवतरियो। अस कई चरण पर प्रभु पाए अब जन जात कहो ग्रह जाए। मैं घर की ओर सब नीचे से नीचे सेवा करूँगा और आपके चरण कमलों को देख देख कर भव सागर से टर जाऊँगा। ऐसा कहकर वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। हे नाथ, अब ये न कहिए कि तू घर जा। अंगद वचन विनित सुने रघुपति कर नासीव। प्रभु उठाए और लायो सजल नयन राजीव। अंगद के विनम्र वचन सुनकर करुणा की सीमा प्रभु श्री रघुनाथ जी उनको उठाकर हृदय से लगा लिया और प्रभु के नेत्रों के कमलों में प्रेमासुओं का जल भराया। निज और माल बसन मनी बाल तनय पैराई। विदा कीन भगवान तब बहु बकार समुझाए। तब भगवान ने अपने आदेव की माला वस्त्र और मणि रत्नों के आभूषण वाली पुत्र अंगद को द्वैना कर और बहुत प्रकार से समझाकर उनकी विदाई की। भरत अनुज सौमित्र समेता पटवन चले गत गत ने चेता। अंगद हृदय प्रेम नहीं थोरा फिर से तब राम की ओरा। भक्ति की कन्नी को याद करके बरजीर छोटे भाई शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी सहित उनको पहुँचाने चले। अंगद के हृदय में थोड़ा प्रेम ही नहीं है, अर्थात बहुत अधिक प्रेम है। वे फिर कर प्रिय रामचंद्र की ओर देखते हैं। बार बार कर दंड प्रणामा मन असरन कही मोहि रामा। राम बिलोकन बोलन चलने सुमिर सुमिर सोचत हंसी मिलने। और बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं। मन में ऐसा आता है कि श्री रामचंद्र जी मुझे रहने को कह दे। वे श्री राम जी के देखने की, बोलने की और चलने की तथा हंसकर मिलने की रीति को याद कर करके सोचते हैं, दुखी होते हैं। प्रभु रो करवे के बिनय बहु बासे चलहूँ हृदय पद पंकज राखी। अति आदर सब कपि उचाए बाइन सहित भरत बुनियाए। किंतु प्रभु का रुख देखकर बहुत से विनय वचन कहकर तथा हृदय में चरण कमलों कर रख कर वे चले। अत्यंत आदर के साथ सब वानरों को पहुँचाकर भाइयों सहित भरत जी लौट आए। तब सुग्रीव चरण नय आना भांति विनय की निभ अनुमाना। दिन दस कर रघुपति बद सेवा पुनि तब चरण देखियो देवा। तब हनुमान जी ने सुग्रीव के चरण पकड़कर अनेक प्रकार से विनती की और कहा, हे देव, 10 कुछ दिन श्री रघुनाथ जी की चरण सेवा करके फिर मैं आकर आपके चरणों को दर्शन करूंगा।
पुण्य पूंज तुम पवन कुमारा, सेवहु जाए कपा आगारा। अस गए कपि सब चले तुरंता, अंगद कहे सुनो कब मनता। सुग्रीव ने कहा, हे पवन कुमार, तुम पुण्य की राशि हो जो भगवान ने तुमको अपनी सेवा में रख लिया। जाकर कृपाधाम श्री रामचंद्र जी की सेवा करो। सब वानर ऐसा कहकर तुरंत चल पड़े। अंगद ने कहा, हे हनुमान सुनो, कहूँ दंडवत प्रभु से, तुम ही कहूँ कर जोरी। बार बार रघुनायक ही सुरति कराऊँ मोरी। मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, प्रभु से मित मेरी दंडवत कहना और श्री रघुनाथ जी को बार बार मेरी याद कराते रहना। अस गए चलो बाल सुत, फिर आयु हनुमंत। तास पिति प्रभु सन कही, मगन भये हनुमंत भगवंत। ऐसा कहकर बाली पुत्र अंगद चले। तब हनुमान जी लौट आए और आकर प्रभु की से उनका प्रेम वर्णन किया। उसे सुनकर भगवान प्रेम मग्न हो गए। कुल ऊंचाई कठोर अति, कोमल कुसुम ऊंचाई। चित खगेश राम करे, समझ परे रुगाई। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, श्री रामचंद्र जी का चित्र वर्ज से भी एक अत्यंत कठोर और फूल से भी अत्यंत कोमल है। तब कहिए लगभग किसकी समझ में आ सकता है। पुण्य कृपाल लियो बोले निषादा, दीन भूषण बसन प्रसादा। जाऊँ पवन मम सुमिरन करूँ, मम बसन मन कम वचन धर्म अनुसरूँ। फिर कृपालु श्री रामचंद्र जी ने भी निषाद राज को बुला लिया और उसे भूषण वस्त्र प्रसाद में दिए। फिर कहा, अब तुम भी घर जाओ, वहाँ मेरा स्मरण करते रहना और मन वचन का तथा कर्म से धर्म के अनुसार चलना। तुम मम का भरत सम भ्राता, सदा रहूं पुर आवत जाता। भजन सुनत उपजा सुख भारी, पर हूँ चरण बरि लोचन बारी। तुम मेरे मित्र हो और भरत के समान भाई हो। अयोध्या में सदा आते जाते रहना। यह वचन सुनते ही आस को भारी सुख उत्पन्न हुआ। नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भरकर वह चरणों में गिर पड़ा। चरण नलिन और दरि घर आवा, प्रभु स्वभाव परिजन सुनावा। रघुपति चरित देखि उर्वासी, पुनि पुनि कहियो दीन धन्य सुख राशि। फिर भगवान के चरण कमलों को हृदय में रखकर वह घर आया और आकर अपने कुटुंबियों की को उसने बहुबू का स्वभाव सुनाया। श्री रघुनाथ जी का यह चरित्र देखकर अवधपुरवासी बार बार कहते हैं कि सुख की राशि श्री रामचंद्र जी की धन्य है। राम राज रेठे त्रिलोका, हर्षित भय गए ग्रभलो शोका। भय उन कौसन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। श्री रामचंद्र जी के राज्य पर प्रतिष्ठित होने पर तीनों लोग हर्षित हो गए। उनके सारे शोक जाते रहे, कोई किसी से वैर नहीं करता। श्री रामचंद्र जी के प्रताप से सबकी विषमता आंतरिक भेदभाव मिट गई। वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद धर्मालोक। चलय सदा पावई सुखई, नहीं भय शोक निरोग। सब लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में तत्पर हुए सदा वेद मार्ग पर चलते हैं और सुख पाते हैं। उन्हें न किसी के बात का भय है, न शोक है और न कोई रोग ही सताता है। वो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बोल हनुमत बाबा की जय, वो भद्राज भाई की जय, वो सीता मैया की जय, बोल सभी संतन की जय। ओ